हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक शॉर्ट हेयर कट, जो कि इसको आप पिक्सी भी कह सकते हैं और बॉय कट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे क्लाइंट के बाल काफ़ी कर लिए, तो मैंने 3 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है और अपने सेक्शन को मैं सीजर ओवर कोम की हेल्प से उसको कट कर रहा हूँ। कट उतना ही कर रहा हूँ जितने बालों में कर्ल्स है। और आपको एक चीज़ को हमेशा नोट करना है कि जब भी आप इस तरह से सीजर ओवर कोम करें, तो आपका कोम जो है हल्का-सा डायगोनल चलना चाहिए, जिससे कि आपके बालों के अंदर डिमार्केशन नहीं आता है और अच्छे कटते हैं। इसको आप 2-4 बारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टेक्निक समझ आ जाएगी। उसके बाद इसको और प्रैक्टिस करके आप एकदम अपने माइंड में रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 इंचेस का सेक्शन निकाला, सीज़र ओवर कोम से उसको सारे कर्ल्स रिमूव करे, ज़्यादा छोटा ना करते हुए। उसके बाद हम उसकी बेस लाइन बना रहे हैं, जैसे कि आप इसको अभी देख पा रहे हो। ये देखिए, आपका बेस लाइन बन गया। आपको जहाँ हेयर लाइन होता है वहीं बेस लाइन बनाना होता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसमें करेंगे हम फिंगर्स के साथ कटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर। ये देखिए, ग्रिप करना है बालों को और आपने बालों को ग्रिप करना है 65 डिग्री पर। जो हमारा ऊपर का बाल है वो 65 डिग्री पे रहना चाहिए। टेक्निक वही है, आपने ओल्ड सेक्शन से गाइडलाइन लेनी है, न्यू सेक्शन उसमें ऐड करना है। दोनों को 50-50 ऐड करेंगे तो आपको काटने में बहुत आराम रहेगा। अगर आप गाइडलाइन कम लेते हैं और सेक्शन काटने वाला ज़्यादा लेते हैं तो आपका सेक्शन थोड़ा-सा मिसमैच हो सकता है। और अगर आप लोग गाइडलाइन ज़्यादा लेंगे और काटने वाला सेक्शन कम लेंगे तो आपको काटने में टाइम लग सकता है। तो बेस्ट होता है कि मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ वो मैं 50-50 करता हूँ। आप अपने कन्वीनिएंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टेक मैंने दूसरा एंगल जो काटा सेक्शन, इसको 65 डिग्री पे काटा है। अब इसके ऊपर एक सेक्शन लेंगे जिसको भी उसको भी हम थोड़ा-सा रेज़ करेंगे उसमें हाइट, तो उसको हम हो सकता है उसको आप क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर कि उसको आप 65 डिग्री पे भी काट सकते हो और आप चाहो तो उसको 90 डिग्री भी काट सकते हो। क्योंकि हमने वुमेन्स के सर पे जब हम हेयर कट करते हैं, ऐसा छोटा पिक्सी या बॉय कट जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें टॉप पे बालों की लेंथ को मेंटेन करना होता है, ज़्यादा छोटा नहीं करना होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बालों को हमेशा 65 डिग्री पे तो मिनिमम काटते ही काटते हैं। किसी-किसी को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है, पर टेक्सचर परमिट करना चाहिए हमारे को लंबा रखा जाए क्या ना रखा जाए। अगर आपका टेक्सचर परमिट करता है कि उसको आप लंबा रख सकते हैं, तो उसको आप 90 डिग्री 45 डिग्री पे भी लेके जा सकते हैं। तो हमने कर्ली बालों पे वर्क कर रहे हैं तो हमने 65 डिग्री रखा है। तो कर्ली बालों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि आप उसको 65 डिग्री पर ही रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हेयर कट में हमें वुमेन्स के हेयर कट में देखनी चाहिए, कि हम अपने फ्रंट की जो हेयर लाइन के साथ जो बाल होते हैं, उसको हम किस तरह से काटते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा कोम्ब करते हैं सारे बालों को आगे की तरफ, और जो एक्स्ट्रा बाल होता है हेयर लाइन के बाहर, सिर्फ उसको रिमूव करते हैं हेयर लाइन के साथ-साथ। उसके बाद हम कान को हल्का-सा पीछे पुल डाउन करते हैं और इस तरह से सीज़र को फेस की तरफ पॉइंट करके हम ये कट देते हैं। इसके यहाँ पे छोटे-छोटे बाल होते हैं, उसको आप सीज़र की टिप से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। और जो कान के पीछे वाले बालों को काटने के लिए आपको कान को आगे फ़ोल्ड करना होता है इस तरह से, और ऊपर से लेके सीज़र नीचे तक चलानी होती है। ये देखिए, इस तरह से आप करते हैं, तो आपका ये साइड का कट भी बन जाता है। और साइड के बालों को आपको 90 डिग्री में काटना होता है, क्योंकि हमें साइड में वॉल्यूम नहीं बनाना है, इसलिए 90 डिग्री पर हमें लेयर्स चाहिए। तो इसको हम 90 डिग्री में काटते हैं और बहुत नीटली सेक्शन लेने हैं आपने। चलिए, अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ फ्रंट के। तो ये सेंटर पार्ट कर लिया हमने, दोनों साइड के बाल अलग-अलग हो गए। अब इसको हम करेंगे दोबारा से 65 डिग्री पे कट। ये देखिए, जैसे हमने पहला बैक सेक्शन 65 डिग्री पे काटा था, तो हम अपने टॉप सेक्शन को भी 65 डिग्री पे काट रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जितना भी टॉप का हेयर है, वो सारा 65 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने लेंथ क्रिएट करनी है, जिससे कि हमारा वॉल्यूम भी आएगा और मूवमेंट भी आएगी। तो ये हमारा वन साइड का हेयर कट कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी साइड। उधर मैं आपको ये दिखाऊँगा कि किस तरह, अब वो जो उधर आप देख नहीं पाए थे क्लियरली, आप उसको इधर देख सकते हैं कैसे फेस लाइन के साथ मैं इसको काट रहा हूँ। ये देखिए, सिर्फ हेयर लाइन के बाहर-बाहर काटना है, अंदर नहीं काटना है, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ। ये देखिए, उसके बाद हमने ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है या नीचे से ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये छोटे-छोटे बालों को सीज़र की टिप से आप रिमूव कर सकते हैं। सीज़र पट नहीं करनी है आपने, मतलब लिटा पट फ्लैट करके नहीं चलानी है, टिप खड़ी करके चलानी है, जिससे कि आपका स्किन पिंच नहीं होगा। उसके बाद जो ये बैक के बाल है जो आप उस तरफ नहीं देख पाए, आप इधर देखिए कि हमने कान को आगे की तरफ फोल्ड करा है हल्का-सा और हेयर लाइन के साथ मिला के काटा है। कोई हेयर लाइन के अंदर नहीं गए। अगर आप हेयर लाइन के अंदर जाएँगे तो एक तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा,
और दूसरा वहाँ पे ट्रिमर को या शेवर को यूज़ करना पड़ेगा जो कि वुमेन्स कराने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद साइड के सेक्शन को आपने करना है 90 डिग्री का एंगल यूज़ करके कट करना है, क्योंकि हम साइड को फ्लैट रख रहे हैं। अब चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली बार सेंटर पार्ट करके काटा था, तो ये हमने दोबारा सेंटर पार्ट कर लिया है और इसको हम काट रहे हैं 65 डिग्री पे। सेक्शनिंग में आप पुराना सेक्शन हाफ एयर और न्यू सेक्शन हाफ एयर लेके उसको 65 डिग्री अचीव करते हो और उसको आप कट करते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को ब्लेंड करने के लिए हम किसी भी एक साइड बाल को कर लेंगे और उसका बॉक्स सेक्शन समझ के उसमें से हम बालों को पिक करेंगे और एंगल हमारा वही रहेगा 65 डिग्री। वैसे तो इसमें कोई एंगल की मारो-मार नहीं है, आप कोई सा भी एंगल यूज़ कर सकते हैं, बस आपके बाल ऊपर जाने के बाद प्लेन होने चाहिए, जिधर भी आप उठाओ आपके बाल प्लेन आने चाहिए। तो ये हमारा जो बॉक्स सेक्शन कंप्लीट हो गया। साइड से देख लेते हैं ब्लेंड हुआ है कि नहीं, तो इसको भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए पहले हमने सेंटर काटा, फिर आईब्रोज के ऊपर काटा, अभी दूसरी आईब्रोज के ऊपर चेक कर रहे हैं कि कोई हमारा बाल इसमें बच तो नहीं रहा। अगर बच रहा है तो उसको हम ब्लेंडिंग के बीच में निकाल देंगे। निकालना सिर्फ आपका वही वाला बाल होता है जो बीच में से एक्स्ट्रा निकल के आता है, पॉइंट बनाता है। अदरवाइज कोई जो शेप में आ रहा है, राउंड शेप ले रहा है, तो उसको नहीं निकालना होता। अब चलते हैं अपने फ्रंट पे। सबसे पहले फ्रंट की हम लाइन चेक करेंगे। जैसा कि जितने भी लड़के हेयर कट कराते हैं, जब बॉयज़ का हेयर कट होता है, तो उसमें क्या होता है, हेयर कट खत्म करने के बाद हेयर ड्रेसर फ्रंट की लाइन चेक करता है, जिससे आपकी फ्रंट की लेंथ को डिफाइन कर देता है। तो यही चीज़ करते हैं। और हम जब कान के ऊपर आते हैं, तो हम कान के ऊपर की भी लाइन चेक कर लेते हैं अपने फिंगर्स में। जब हम बालों को स्किन क्लोज टू स्किन पकड़ते हैं फिंगर के अंदर, तो बालों का जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री हो जाता है। आप पकड़ के देखेंगे तो आपका जो बाल है, जो कट रहा होगा बाल, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसको काटने से आपको हमेशा ब्लेंडिंग अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे आप बाल को जब काटते हैं तो नीचे अपने आप अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए ये सेक्शन 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, स्किन के साथ पकड़ रहा हूँ इसको मैं, तो 90 डिग्री हो जाता है। तो इसको आप बिना डरे आराम से काट सकते हैं। जो हम सीजर ओवर कॉम्ब करते हैं वो भी 90 डिग्री होता है। तो आपको इस चीज़ को मैटर समझना है कि हम सीजर से भी कौन सा एंगल अचीव करते हैं। तो सीजर ओवर कॉम्ब से हम 90 डिग्री अचीव करते हैं, फिंगर से हम उस एंगल्स में वेरिएशन डालते हैं। लॉन्ग कैसे करेंगे, आप सीजर ओवर कॉम्ब से लॉन्ग नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा ग्रिप करके बाल काटेंगे तो आप उसको लॉन्ग कर पाएंगे। तो अब ये ब्लो ड्राई शुरू कर दिया है मैंने। ब्लो ड्राई में सारे बालों को स्टेप बाय स्टेप पहले इंटर्न करना होता है, फिर जैसे मैं इसको इंटर्न कर रहा हूँ, उसके बाद इसको हमने बैक करना होता है। जैसे कि आप मेरे क्लाइंट के बाल देख पा रहे हो कि नीचे नीचे सारे बाल काले हैं, ऊपर के बाल काले सफेद हैं। तो ऐसा लगता है देखने में, नीचे एक लाइन बनी हुई है, पर वो लाइन जो है काले बालों की है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए समझाता हूँ, फिर नहीं तो थोड़ी देर बाद मेरे को वो कमेंट आ जाता है कि आपका सर हेयर कट पीछे से ठीक नहीं हुआ। आप उसके नीचे देखिए सारे बाल काले हैं, उसके ऊपर सारे बाल कटे हुए हैं उस तरह से। तो ये देखिए आपका हेयर कट अब पीछे से कंप्लीट है बिल्कुल। अब हम इसमें ट्रिमर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा हेयर जो हेयर लाइन से बाहर है वो सारा निकल जाए, जिससे कि हमारा हेयर कट नीट दिखे। तो कैसा लगा आपको हेयर कट, ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं अपने चैनल पे कुछ कलर्स के लिए बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कलर की क्लास। अगर आप कलर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में यस कलर लिख के भेज दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप एक्चुअली मेरे कलर को सीखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आपको बेसिक से। तो ये मेरा फाइनल हेयर कट, अब मेरा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और अब इसका थोड़े से मैंने फ़ोटो खींचे हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि वो फ़ोटोग्राफ में किस तरह से लग रहे हैं। तीनों साइड्स के फ़ोटो हैं, बैक से तो आप देख रहे हैं। ये आप एक साइड देख सकते हैं किस तरह से साइड दिख रही है, और आप ये देख सकते हैं दूसरी साइड, कि ये दूसरी साइड हमारी किस तरह से नज़र आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।